प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की वीडियो में हम आपको कुल मिला जुला करके टॉप 25 क्वेश्चन फिर से बताने वाले हैं और ये 25 क्वेश्चन आपके तैयारी में चार चांद लगा देगा। पूरा यकीन से इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो के अंदर जितना भी सवाल मैं कराऊंगा वो सारा का सारा आपको समझ में आएगा। दूसरी बात, आधा से ज़्यादा के क्वेश्चन की मैं गारंटी लेता हूँ। इसमें से महत्वपूर्ण तो सब हैं, इम्पोर्टेंट सब हैं, लेकिन आधा से ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं आपके किसी न किसी सेट में मिलेंगे। यूपी में पूरे 7 प्रकार के पेपर बनते हैं और सातों सेट में से किसी न किसी सेट में इसमें आज की वीडियो के अंदर से आधे से ज़्यादा क्वेश्चन मैच करेंगे, यानी 10 से 12 क्वेश्चन मैच करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो देखना और कमेंट करके बताना आज का वीडियो कैसा लगा। दूसरी बात, अगर एक भी अक्षर नहीं पढ़ पाए हो मैथ में, लगता है कि तुम्हें किसी ने कुछ पढ़ाया ही नहीं अब तक, ऐसा लगता है कि तुम बहुत ख़राब नंबर पाओगे मैथ में, तो मैथ में बेटा पास होने की गारंटी हमारी है। बस एक शर्त है मेरी कि आप मैं जो वीडियो आपको दूंगा उसको आप कंप्लीट एक राउंड पूरा देख लेना। एक राउंड पूरा देखने में आपको केवल 16 घंटा लगेगा। कितना घंटा? 16 घंटा लगेगा। 8-8 घंटा करके देखो, 10-10 घंटा करके देखो, या 4-4 घंटा, 3-3 घंटा करके देखो। 16 घंटा जिस समय तुम पूरा कर लिए, सारी वीडियो ख़त्म कर लिए, उस वक्त मान लेना कि तुम्हारी तैयारी 70 नंबर की हो गई। पेपर चाहे किसी भी लेवल का आएगा, 70 नंबर तुम्हारा फिक्स है। और अगर तुमने 3-4 बार दोहरा दिया तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो कोर्स केवल और केवल 218 रुपये में आपको दे रहे हैं। और ये मिलेगा कहाँ? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, डाउनलोड करो, जाके परचेज करो। अगर तुम गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम नहीं चलाते हो तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डिस्प्ले हो रहा, इस नंबर पर तुम पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना, तुरंत तुम्हें क्लास में जोड़ दिया जाएगा। फ़ोन कर देना, ठीक है। और फीस इतना ही है। अगर किसी को डिस्काउंट चाहिए इसमें कुछ, तो ये वाला कूपन कोड यूज़ कर देगा, PASANT, ये वाला, ये हमारा कूपन कोड यूज़ करोगे तो कुछ थोड़ा बहुत डिस्काउंट हो जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट पेमेंट करो, कौन बहुत बड़ा अमाउंट है, इतना तो तुम एक दिन में उड़ा देते हो खा पी करके, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज का क्लास। देखना पूरा, वादा है, वीडियो को मत छोड़ना अधूरा, देखना है पूरा, समझ गए। ये सवाल देखो बहुत प्यार से मैं करवाने वाला हूँ, यहाँ से यहाँ तक। सबसे पहले तुम लिख लो, नकल करके उतार लो। y बराबर a cos x माइनस b sin x, इतना सिद्ध करना है, ठीक है। तो एक बार अवकलन करो, एक बार और करो, 2 बार करना। क्यों? क्योंकि यहाँ देखने से पता चल गया है कि ये 2 बार अवकलन हुआ है। तो एक बार अवकलन करिए। एक बार जब अवकलन करेंगे तो क्या होगा? dy/dx बराबर a कास का अवकलन क्या होता है? माइनस में साइन एक्स, माइनस b साइन का अवकलन क्या होता है? कास एक्स। अब ध्यान से देखो, एक बार और अवकलन करो, d2y/dx² बराबर a माइनस साइन का अवकलन क्या होता है? कास एक्स होता है, और कास का अवकलन क्या होता है? माइनस में साइन एक्स होता है। आपको अवकलन का फार्मूला छोटा छोटा याद रहेगा तो कुछ भी नहीं आपके लिए कठिन लगेगा। अब देखो d2y/dx², ध्यान से देखिएगा, d2y/dx² बराबर, ये दोनों में से माइनस चिन्ह कामन ले लो। एक काम करो, पहले कुछ मत कामन लो, सीधे सीधे लिखो, माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस a कास एक्स, और ये दोनों माइनस मिल के हो जाएगा प्लस b साइन एक्स, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आ गया। तो आप क्या करिएगा, d2y/dx² बराबर, इन दोनों में से माइनस चिन्ह कामन लो। तो जब माइनस चिन्ह कामन लोगे तो ये बनेगा आपका a cos x, और ये प्लस अंदर जाके माइनस बन जाएगा b साइन एक्स, ठीक है। कोष्टक बंद, ठीक है ना। अब इस कोष्टक के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो किसी का मान है। किसका मान है जरा आप देख लो, वो मान है किसका? y का। तो इसकी जगह पर आप क्या लिख दोगे? y। क्या लिख दोगे इसकी जगह पर? y। तो d2y/dx² बराबर माइनस में y, ठीक है। अब माइनस वाई बाएँ पक्ष में आएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, d2y/dx² माइनस वाई इधर आएगा, हो जाएगा प्लस वाई बराबर 0। यही आपको क्या करना था? सिद्ध करना था, और सिद्ध हो भी गया। यही आपने सिद्ध कर भी दिया। क्लियर है? अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना शुरुआत कर दो, ठीक है ना। अच्छा, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल ये है, इसमें क्या बताना है? इसकी कोटि एवं घात बताना है। क्या बताना है? इसकी कोटि एवं घात। तो पहले समीकरण को लिख लो, समीकरण को क्या करो? लिख लो, ठीक है ना। समीकरण को लिख लो। इसकी कोटि एवं घात बताना है, तो कोटि एवं घात बताना है। समझो ये 1 नंबर का या बहुविकल्पी प्रश्न है। सोच लो ये कितनी बार अवकलन हुआ है?
कितनी बार अवकलन हुआ, एक बार, तो इसकी कोटि हो जाएगी एक। कोटि कितना हो जाएगा, एक। और घात कितना होगा, जितनी बार अवकलन हुआ उसको कोष्टक में बंद कर दो। बंद करने के बाद इस कोष्टक के ऊपर कितना घात है, यहाँ पर एक घात है, तो घात भी इसका कितना हो जाएगा, एक। क्लियर है, एकदम डिक्लियर है, इसमें कुछ नहीं था। अब ये सवाल देखो, इसमें भी क्या बताना आपको, कोटि एवं घात। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, पक्का है किसी न किसी सेट में पूछता है। और मैं तुम्हें सबूत के तौर पर, मेरे पास ये पेपर देख रहे हो ना, सबूत के तौर पर मैं तुम्हें ये पेपर दिखा रहा हूँ। इस पेपर में ऐसा प्रश्न आया हुआ है, और ओरिजिनल पेपर, ऐसा वैसा नहीं चिरकुट वाला, ओरिजिनल पेपर मैं दिखाता हूँ। क्योंकि जब तक प्रमाण आपको मिलेगा नहीं, तब तक आप कैसे कह सकते हो कि ये सर जी सही पढ़ाते हैं या एकदम से सही पढ़ाते हैं। ये पेपर आपके सामने मैंने ओपन किया है, और इस पेपर के अंदर जो कंटेंट आपको मैं दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आप ज़रा देख लो। पेपर में ये सवाल आया है कि नहीं आया, ज़रा ख वाला देखो, तुम ख वाला देखो, ख वाला देखो देखो देखो। अब क्लियर हुआ, क्लियर है ना, देखो, देख रहे हो ना ख वाला। अरे भाई, यही वाला तो, ये वाला देखा आपने, ये वाला सवाल। क्या बताना, कोटि बताना, क्या बताना, कोटि। तो अब ये मत कहना कि गुरुजी आप नॉन इम्पोर्टेंट बताते हो। हम एकदम केवल और केवल इम्पोर्टेंट पढ़ा रहे हैं इस वक्त। और जो आप मेरे को ये बोलोगे कि गुरुजी बस ऐसे ही डेली बताते हो, तो फिर आप किसी की वीडियो देख करके कुछ नहीं सीख पाओगे। क्योंकि आपके अंदर माइंड सेट बन जाएगा ना कि टीचर जो बता रहे हैं आजकल इम्पोर्टेंट नहीं बता रहे। तो ये पूरा वीडियो वॉच करो, और अपने आप से वादा करो कि कोटि और घात वाला कोई भी सवाल पेपर में आएगा तो आप बड़े आसानी से कर लोगे। ठीक है, देखो इसका क्या बताना, कोटि एवं घात दोनों बताना है। तो कोटि बताने के लिए हम उसे ढूंढते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बार अवकलन हुआ है। ये अंदर देखो, ये एक बार का अवकलन है, ये दो बार का अवकलन है, और ये चार बार का अवकलन है। तो सबसे ज़्यादा बार अवकलन कितना है, चार। तो कोटि हो जाएगा चार। ठीक है, अब जहाँ पे कोटि मिला उसी की घात को हम बताएंगे। इसमें घात कितना, तीन, तो इसी को घात बताना है। घात बराबर तीन। ठीक है, ये मत कह देना कि सबसे ज़्यादा घात को घात बता देना। जिस जगह से कोटि आप बताओगे उसी के ऊपर की घात को घात कहते हैं, और ये चार घात पांच घात को छोड़ देंगे। कोटि जहाँ पर मिलेगा वहीं पे घात भी मिलता है, ये जान लो, ये रट लो। तो ये हुआ आपका आंसर। क्लियर है, बात क्लियर है ना। अब ये कह रहा कि भैया इसका मान ज्ञात करो। कैसे मान ज्ञात करोगे, समाकलन है। देखो इसमें भी त्रिकोणमिति का ज्ञान बहुत जरूरी है। काश यक्स डी एक्स, क्लियर है। अब देखो मैं इसको लिखता हूँ, काश एक्स का सूत्र टू काश स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन डी एक्स। ठीक है, अब क्या होगा, वन और वन नीचे नीचे कट जाएगा, आपका बचेगा वन अपॉन टू काश स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। तो ये जो वन अपॉन टू है ये साइड में रहेगा, एक बटे काश स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। और एक बटे काश क्या होता है, सेक होता है। एक बटे काश क्या होता है मेरे मित्र, सेक होता है। इसको लिखेंगे एक बटे दो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये डी एक्स है ना। अब वन बाई टू सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, टेन एक्स होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का क्या हो जाएगा, टेन एक्स बाई टू। और जो रहेगा बटे में वो हो जाएगा सटे में। बटे में दो है तो यहाँ लिख दो सटे में दो, सटे मतलब गुड़े, गुड़े दो, लास्ट में सी लिखिए। तो ये टू से टू कट गया, क्या आया आपका, टेन एक्स बाई टू प्लस में सी, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। अब आप समझो कि त्रिकोणमिति ही तो था पूरा का पूरा समाकलन। ये समाकलन का सवाल क्या बन गया, टोटल और टोटल त्रिकोणमिति बन गया। अब ऐसे ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी समाकलन है। बहुत बेहतर सवाल है, टेक्निकल सवाल है, अच्छे अच्छे बच्चे नहीं कर पाते हैं। देखिए कैसे करना है, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला लिखना है एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। ठीक है ना, ये लिख दिया हमने, सवाल लिख दिया हमने। अब इसमें क्या करें कि ये बड़ा आसान हो जाए, तो इसमें अपने मन से हम प्लस वन माइनस वन जोड़ेंगे घटाएंगे, जैसा कि अब आपको दिखाई देगा। ध्यान दीजिए, इसमें प्लस वन माइनस वन हमने क्या किया, जोड़ घटा दिया। इसमें हमने क्या किया, प्लस वन माइनस वन जोड़ और घटा दिया। अब क्या होगा,
एक बार इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स स्क्वायर प्लस वन, कोष्टक बंद हो गया, माइनस एक बटे एक्स स्क्वायर प्लस वन अलग कर दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई। और ये डी एक्स यहाँ, इन दोनों को लेके अलग हो गए हम यहाँ, और एक को लेके अलग हो गए यहाँ। ये देखिए पूरा पूरा कट जाएगा। कट जाने के बाद क्या बचेगा बेटा, ये बचेगा वन, ये बचेगा वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स। ठीक है, बात क्लियर है, बात क्लियर है ना। अब क्या होगा, समाकलन करेंगे वन का समाकलन एक्स होता है और इसका समाकलन होगा टेन इनवर्स एक्स। लास्ट में सी जोड़ दीजिए, फाइनल आंसर लीजिए। क्या बात है, मज़ा आ रहा, बिल्कुल आ रहा होगा, क्यों नहीं आएगा मज़ा, हद से ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आप देखते जाओ और पढ़ते जाओ। ये भी सवाल कोई सवाल है, लेकिन हाँ जिसको नहीं आता उसके लिए बहुत बड़ा पहाड़ है। मैं बताता हूँ, प्यार से देखना कैसे होगा ये, प्यार से देखना। एक बार तो क्वेश्चन उतार लेने दो, एक बार क्वेश्चन उतार लेने दो, उसके बाद मुझे बताने दो। प्यार से देखो। और एक्स की पावर 4 का समाकलन एक्स की पावर 5 बटे 5, एक घात इसी में बढ़ जाएगा। एक बटे एक्स किसका समाकलन है, लॉग एक्स का। एक बटे एक्स जहाँ रहेगा वो लॉग एक्स होगा। ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स होता है, चेंज नहीं होता। वन का समाकलन एक्स होता है। लास्ट में सी जोड़ देंगे, फाइनल आंसर। फाइनल आंसर, कुछ हुआ ही नहीं, समय लगा ही नहीं, आनंद ही आनंद आ रहा है। ऐसे ही भगवान करे आपको हमेशा आनंद आए। यहाँ देखिए, साइन टेन इनवर्स एक्स बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष समाकलन कीजिए। मेरे भाई इंटीग्रेशन चैप्टर बहुत कठिन है, बहुत बड़ा है। हमसे कई लोगों ने कहा कि बहुत कठिन है गुरु, बहुत बड़ा है, तो मैंने इसका वन शॉट वीडियो बना दिया। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा। जिसको समाकलन जीरो से सीखना वो जाकर उसको देखे। 12 घंटे की एक सिंगल वीडियो समाकलन को एकदम परफेक्ट तरीके से समझाएगी। ठीक है, आइए इस सवाल को भी हम लोग बहुत अच्छे से केयर करते हैं। टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू मान लो टी, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी, है ना। वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। तो ये हो जाएगा आपका साइन टेन इनवर्स एक्स को क्या मानेंगे, टी। टेन इनवर्स एक्स को मानेंगे टी, तो हो गया साइन टी। और डी एक्स बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, डी टी। डी एक्स बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, डी टी। अब साइन का समाकलन क्या होता है, माइनस कास टी, लास्ट में सी। तो ये हुआ माइनस कास, टी का मान वापस करेंगे। टी का मान क्या, टी का मान है टेन इनवर्स एक्स। टी का मान क्या, टेन इनवर्स एक्स। लास्ट में जोड़ेंगे सी। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। मज़ा तो बहुत आ रहा आज का क्लास लेकर के, और मज़ा आएगा। ये सवाल मैंने होमवर्क दिया था, याद है किसी को, लास्ट वीडियो में होमवर्क था, या शायद कल की वीडियो में होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो आप देख लो इसको कैसे करना है। काट क्यूब थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ पर काट थीटा इक्वल टू मानो टी, अवकलन करोगे तो माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी, या प्लस का कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बराबर माइनस का डी टी। तो काट को क्या मानेंगे, काट को क्या मानेंगे, टी, तो यहाँ टी लिख देंगे, हो जाएगा टी क्यूब। कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा को क्या लिखेंगे, माइनस में डी टी, माइनस में डी टी। ठीक है, अब ये माइनस टी क्यूब डी टी, टी पे घाते 3 का समाकलन टी की घाते 4 बटे 4 हो जाएगा, बस काम खत्म। तो क्या हो जाएगा, टी की घाते 4/4 प्लस सी। तो ये होगा 1/4। टी का मान क्या है, टी का मान ये है कॉट थीटा, क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। और ये पावर 4 है तो यहाँ पावर 4 लिख दीजिए, बस लास्ट में सी। दिस इज योर फुल एंड फाइनल आंसर। अब ये कोष्टक ज़रूरी नहीं, कोष्टक हटा भी सकते हैं यहाँ से, कोष्टक को हटा भी सकते हैं। यही आंसर है इसका। ठीक है मेरे भाई, आज के सवाल 2 नंबर के हैं। 2 नंबर के 8 सवाल आते हैं आपके पेपर में, अगर पेपर आपके पास हो तो देख लेना। 2 नंबर के कितने सवाल आते हैं, 8 सवाल आते हैं। और ये सवाल भी आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। एक्स स्क्वायर, प्यार से देखो, टेन इनवर्स एक्स क्यूब बटे 1 प्लस एक्स की पावर 6 डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपको टेन इनवर्स एक्स क्यूब को टी मानना है। टेन इनवर्स एक्स क्यूब बराबर टी,
तो ये होगा 1/1 प्लस एक्स की पावर 3 का स्क्वायर करेंगे 6 हो जाएगा इतना dx बराबर dt। ठीक है, इधर आ जाओ बेटा, क्या होगा एक्स स्क्वायर। अच्छा अभी यहाँ पर और भी है, अभी यहाँ पर और आएगा, एक्स क्यूब का अवकलन दोबारा भी करेंगे आप, एक्स क्यूब का अवकलन दोबारा करेंगे तो हो जाएगा 3x² dx बराबर dt। तो ये हो जाएगा आपका x²/1 प्लस एक्स की पावर 6 dx बराबर 1/3 dt। अब इसकी जगह पर 1/3 dt लिखेंगे, 1/3 यहाँ, और tan इनवर्स एक्स क्यूब का मान क्या t है, इसका मान मिला के dt। तो 1/3 t dt, t का समाकलन क्या होगा t²/2 प्लस c। तो ये 1/6 हो जाएगा, t का मान क्या है tan इनवर्स एक्स क्यूब, इसका होल स्क्वायर लास्ट में c। ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, ये हुआ आपका फुल एंड फाइनल आंसर। बात समझ में आ रहा? क्लास का आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा? ज़रूर आ रहा होगा, बताइएगा आप। और हाँ, बीच में एक बात और याद आ गया मुझे, अगर आप पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, बोर्ड की तैयारी मेरे से किए हैं, ये बात मैं कैसे जानूँगा? तो इस नाते अभी ये कोर्स मैं दे रहा हूँ 499 वाला कोर्स मात्र 299 में, 200 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा। पॉली 200 कूपन कोड आप यूज़ करके ले सकते हो। बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जब फिर पॉलिटेक्निक वाले बच्चे आएंगे चैनल पे, तो दूसरे तीसरे जगह से आएंगे, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा पुराना स्टूडेंट कौन है? इस नाते अभी के टाइम पे जो जहाँ जिस चैनल से जुड़े वहीं पढ़ रहे हैं, तो अभी जो आप मेरे चैनल पर हैं तो इसका लाभ लेना चाहते हो तो ये वाला कोर्स 499 कोर्स 299 में पा सकते हो, बस पॉली 200 कूपन कोड लगा के। पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप करोगे फ्यूचर में या कल परसों में, या तो फॉर्म भरोगे, तो आप ये ले करके रख लो, फ़ायदे में रहोगे। ठीक है, इसके अलावा ये क्वेश्चन एक बार मैं और आपके सामने लाना चाहूँगा, मेरे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, बहुत ज़्यादा, इस नाते मैं इसको रिपीट करूँगा। cos 2x रिपीट करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, 1 प्लस sin 2x dx। ठीक है ना, 1 प्लस sin 2x dx। अब क्या होगा इसमें, ये हम इसके दोनों पक्षों का कुछ नहीं करने वाले हैं, सिर्फ इसमें एक ही पक्ष है ना, तो एक ही पक्ष लेके चलेंगे, इसका मान ज्ञात करेंगे। cos 2x का सूत्र होता है cos² x माइनस sin² x बटे रूट के अंदर 1 का सूत्र क्या होगा cos² x प्लस sin² x, और sin 2x का सूत्र होगा 2 sin x इंटू cos x, 2 sin x इंटू cos x dx। अब ऊपर वाले का फार्मूला a² माइनस b², समझ लो कक्षा 7 का 8 का सूत्र है ये। एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में क्या होगा a माइनस बी, यानी cos x माइनस sin x बटा के नीचे a² प्लस b² प्लस 2ab, ये क्या बनेगा cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, ये बनेगा, और यहाँ पे रहेगा dx, यहाँ पे रहेगा dx। ठीक है, अब क्या होगा बाबू, ध्यान से देखो, तुम ध्यान से देखो, अब ये ऊपर वाला ऊपर ही रह जाएगा cos x प्लस sin x, cos x माइनस sin x। ठीक है, अब बटा के नीचे ये करड़ी से बाहर निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा cos x प्लस sin x बन जाएगा, cos x प्लस sin x बन जाएगा, ये दोनों क्या होगा कट जाएगा, ये दोनों क्या होगा कट जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा मेरे भाई, ध्यान से देखो, cos माइनस sin जैसे है वैसे रहेगा, cos x माइनस sin x जैसे है वैसे रहेगा, और चुपचाप लिख देंगे dx। ठीक है ना, चुपचाप लिख देंगे dx। अब क्या होगा, cos का समाकलन होगा तो sin हो जाएगा, sin का समाकलन होगा तो माइनस में cos होगा, सूत्र है ये, कुछ है नहीं, ये सूत्र है। इसको लिखेंगे sin x, दोनों माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, प्लस cos x प्लस c, ये हुआ आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो देखो भाई, आज जो है ना 2-2 नंबर के क्वेश्चन का लेवल लेकर आया हूँ, लेकिन 5 नंबर वाले भी सवाल इसके अंदर मैंने छुपा रखे हैं, आज वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट आप कंटिन्यू मेरे साथ बने रहो, तब तो उसका आनंद पाओगे। देखो, अभी आ गया अवकल समीकरण चैप्टर नंबर 9, 5 नंबर वाला सवाल। ठीक है, तो अब इसे कैसे करेंगे, आइए पहले लिख लेते हैं, dy/dx बराबर e की पावर माइनस वाई sin x प्लस e की पावर x माइनस वाई, ए की पावर x माइनस वाई। ठीक है ना, ठीक है, अब क्या होगा मेरे भाई, ध्यान से देखो, पहले आप dy/dx जैसे था वैसे लिख लो,
और e की पावर माइनस वाई लिख लो साइन एक्स, और इसको अलग अलग कर लो e की पावर एक्स इंटू ई की पावर माइनस वाई, ये लिख लिया और ये दोनों अलग अलग कर लिया। अब करना क्या है, e की पावर माइनस वाई से दोनों पक्षों में भाग देना है। e की पावर माइनस वाई से जब यहाँ भाग देंगे तो हो जाएगा e की पावर एक बटे माइनस वाई बराबर, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स बगल में रहेगा, यहाँ से पूरा कट गया तो साइन एक्स बचेगा, और यहाँ से ई कट गया तो ये बचेगा e की पावर एक्स। ठीक है, इतना क्लियर है। और e की पावर माइनस वाई ऊपर जाएगा तो e की पावर प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन एक्स प्लस e की पावर एक्स। ठीक है, अब क्या होगा, डी एक्स को दाहिने पक्ष में कर दो, डी एक्स को दाहिने पक्ष में e की पावर वाई डी वाई बराबर साइन एक्स प्लस e की पावर एक्स इंटू डी एक्स। अब ये हुआ आपका असली स्टेप। अब यहाँ से समाकलन कर दो, e की पावर y का समाकलन e की पावर y होगा, साइन एक्स का समाकलन होगा cos x, e की पावर x का समाकलन e की पावर x, लास्ट में जोड़ेंगे c। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। 5 नंबर में ऐसे भी कुछ सवाल आते हैं जो सिर्फ 5 से 6 लाइन में हो जाते हैं और उसके बदले 5 नंबर मिल जाते हैं, और 2 नंबर वाले कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो 10 लाइन में सवाल बोलते हैं और मिलते हैं उसके बदले 2 नंबर। ठीक है, तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए, आप मेरे साथ जुड़े हो तो उसका भरपूर फायदा आपको मिलेगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं सिखाता हूँ, ध्यान दो। अवकल समीकरण उसी चैप्टर का नंबर सवाल है ये, 1 प्लस वाई बटे 1 प्लस एक्स, तिरछे तिरछा गुणा करो। क्या करो, तिरछे तिरछा गुणा। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी वाई ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई इंटू डी एक्स। तो एक्स के पास एक्स का कंटेंट, वाई के पास वाई का कंटेंट होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए 1 प्लस वाई को उधर लाएंगे तो 1/1 प्लस वाई डी वाई, और 1 प्लस एक्स इधर ले आएंगे तो 1/1 प्लस एक्स डी एक्स। अब दोनों पक्षों का समाकलन कर दीजिए, काम आपका बन जाएगा। ये हो जाएगा log 1 प्लस वाई बराबर log 1 प्लस एक्स। ठीक है, लास्ट में सी। ठीक है, अच्छा दोनों ओर जब लाग लाग जुड़ा है, मेरी बात ध्यान से सुनो, इधर भी लाग उधर भी लाग, तो अचर पद को भी लाग के रूप में जोड़ना है। ये बाएं पक्ष में ले लेंगे log 1 प्लस वाई माइनस log 1 प्लस एक्स बराबर log सी। क्लियर है। अब क्या करोगे, ध्यान से देखो मेरे भैया, log m माइनस log n बराबर क्या होता है, log m बटे n, यानी 1 प्लस वाई बटे 1 प्लस एक्स बराबर log कितना, log सी। दोनों ओर से log और log दोनों ओर से क्या होगा, कट जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस वाई बटे 1 प्लस एक्स बराबर सी। या तिरछे तिरछा गुणा करेंगे तो 1 प्लस वाई बराबर सी इंटू 1 प्लस एक्स। इट इज़ योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, अगला सवाल जो आपको परेशान कर सकता है, प्रक्षेप वाला, सदिश इतने पर इतने का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो इसको लिखते हैं वेक्टर ए, क्या लिखते हैं, वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप। इसको लिखते हैं वेक्टर बी आई कैप माइनस जे कैप। ध्यान से देखिएगा, इतने का इतने पर प्रक्षेप, ठीक है ना, यानी आई माइनस जे का आई प्लस जे पर प्रक्षेप बराबर दोनों का डाट गुणा, दोनों का क्या रहेगा, डाट गुणा बटे जिसके बाद पर लिखेगा उसी का मापांक, इसके बाद पर है ना, इसी का मापांक रहेगा आई प्लस जे का मापांक। दोनों का डाट गुणा बटे जिसके बाद पर रहेगा उसका मापांक। तो 1 गुणे 1 तो 1 आएगा, -1 गुणे 1 तो 1 आएगा, बटे रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आई जे का गुणांक का स्क्वायर, ऊपर 0 बटे कड़ी में 2, तो ये आ गया 0। ये हुआ आपका आंसर, आ गया 0, ये हुआ आपका आंसर। तो प्रक्षेप ज्ञात करने के लिए जो इसका टेक्निक है, उस टेक्निक को याद रखना है। टेक्निक क्या है, जिसके बाद लिखा रहता पर वो बटे के नीचे जाएगा और उसका मापांक निकाल के लिखेंगे, और बाकी दोनों सदिशों का डाट गुणा निकाल के अंश में ऊपर लिख देंगे। अब 2 नंबर में पूछा जाने वाला सवाल ये देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है। वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के परिमाण क्रम से इतना इतना है। परिमाण मतलब मापांक, वेक्टर ए का मापांक 1 है, वेक्टर बी का मापांक 2 है,
वेक्टर ए डॉट बी कितना ए है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना है, एक है। ठीक है ना। तो इन सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना है, इन सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो इन सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे मापांक वेक्टर ए मापांक वेक्टर बी, ये होता है। तो cos थीटा बराबर इन दोनों डॉट का मान कितना, डॉट का मान कितना एक है, एक लिखिए, और इसका मान कितना 1 गुणे 2 है, तो यानी 1 इंटू 2 लिखिए। ठीक है। अब आपका आंसर आ गया, cos थीटा इक्वल टू 1/2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ये हुआ आंसर। काश कितने का मान 1/2 होता है, 60 का मान 1/2 होता है। क्यों भाई, कमेंट में लिख दीजिए कितने डिग्री का होता है। अगला सवाल ये है, दर्शाइए कि इतना 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 एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। तो ये 2i है और -i माइनस 4j और -i प्लस 4j, ये समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं, ये आपको दिखाना है। ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब दो भुजाएं इसकी आपस में बराबर होंगी। ठीक है। कोई भी दो भुजा अगर आपने बराबर सिद्ध कर दिया तो समझ लीजिए कि हो गया। तो ओ ए बराबर क्या है 2i, ओ बी बराबर क्या लिखेंगे -i माइनस 4j, ओ सी बराबर क्या लिखेंगे -i प्लस 4j। ठीक है। ओ ए ओ बी ओ सी। अब क्या करना बाबू, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। अब ए बी निकालो, ए बी निकालने का सूत्र बी में से ए वाला घटाना, नीचे वाले में से ऊपर वाला, आई में से 2 आ जाएगा -3i, और इसमें से कुछ नहीं घटेगा तो -4j। बी सी निकालिए, सी में से बी घटाओ, सी में से बी यानी -i हो जाएगा 0, और 4j 8j हो जाएगा। सी ए निकालो, ए बी बी सी सी ए, तो सी वाले में से ए वाला यानी आई में से 2 आ जाएगा -3i -4j, अब 4j में से आई जाएगा प्लस का 4j आएगा ये। अब हमें ए बी बी सी सी ए का मापांक निकालेंगे हम लोग, तब जाके क्लियर पता चलेगा। ए बी का मापांक रूट में ए बी का मापांक -3 -4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, 3 का 9 4 का 16, 3 का 9 हो जाएगा, 4 का 16, 16 9 25 बराबर 5। और बी सी निकालिए इसका मापांक, तो बी सी का 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर जी तो 8 आएगा। सी ए निकालिए, सी ए का मापांक -3 4, -3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, -3 का 9 4 का 16, ये 25 ये 5। देखा आपने, दो भुजा बराबर आ गया, ये भी 5 ये भी 5, यानी ए बी और सी ए 5 5, ए बी और सी ए कितना आ गया 5 5। लिखेंगे यहाँ ए बी का मापांक बराबर सी ए का मापांक बराबर 5, इसलिए यह एक कौन त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। एक और आया सवाल, प्रदर्शित कीजिए कि इतना और इतना के बीच का कोण 60 डिग्री है। ये भी सवाल वही है, लेकिन पूछने का तरीका, परोसने का तरीका आपके सामने चेंज हो गया है। तो परेशान मत होना, मैं हूँ तो सलूशन है, एम सलूशन है तो सलूशन है। आइए इसको हम वेक्टर ए मान लेते हैं। वेक्टर ए बराबर 2i प्लस j प्लस 3k, और वेक्टर बी बराबर 3i माइनस 2j प्लस k। दोनों के बीच का कोण लिखेंगे वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। cos थीटा बराबर होगा दोनों का डॉट गुणा बटे दोनों का मापांक, बटे क्या होगा दोनों का मापांक। ठीक है। अब दोनों का डॉट गुणा कैसे निकलता है, दोनों का वैल्यू सीधे सीधे यहाँ उतार दो, 2i j 3k
और बी का यहाँ 3i-2j प्लस के 3i-2j प्लस के बटे इन दोनों का गुणा। इन दोनों का मापांक निकालेंगे। तो मापांक निकालने का तरीका क्या है? 2 1 3 का स्क्वायर, 3 2 1 का स्क्वायर, 3 -2 1 का स्क्वायर, है ना। अब क्या करना है प्यार से देखिए, कास थीटा बराबर इसका इसमें गुणा यानी 2 3 6, 1 का 2 में गुणा तो -2, 3 का 1 में गुणा तो 3 कम 3 बटे ये 4 1 5 9 5 14, ऐसे भी 3 3 का 9 4 13 1 14। तो कास थीटा इक्वल टू हो गया 6 3 9 में से 2 जाएगा 7 बटे 14, 7 बटे कितना 14, क्योंकि करीम 14 गुणे करीम 14 सिर्फ 14 होता है, ठीक है। यानी कास थीटा इक्वल टू 1/2। तो कास कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है? 60 का। तो यही आपको क्या करना था? सिद्ध करना था। यही तो सिद्ध करना था कि सिद्ध करिए कि दोनों के बीच का कोण 60 डिग्री है। देखिए क्वेश्चन में यही पूछा, 60 डिग्री लाना था, 60 डिग्री आ गया। मज़ा तो आ गया भाई। आप बोलो चाहे नहीं बोलो, यहाँ लिखा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान इतना, कास थीटा का मान निकालिए जहाँ थीटा दोनों बीच का सदिश कोण है। ये भी वही सवाल है, ये भी वही सवाल है। ये आपके लिए मैं क्या देता हूँ? HW लिखिए, HW, ठीक है ना। ये HW, ये सवाल नंबर 20 है। सवाल नंबर 20 का आंसर आप कमेंट में लिखेंगे, बताएंगे कितना डिग्री आएगा इसका आंसर, ठीक है। तैयार हैं? बिल्कुल तैयार होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। सदिश इतना और इतना लंबवत हो तो सिद्ध करें कि इतना बराबर 0। अगर दो सदिश लंबवत हैं तो इसका मतलब उनके बीच का कोण थीटा बराबर 90 डिग्री। थीटा बराबर क्या होगा? 90 डिग्री। आइए, AI प्लस 2j प्लस 3k और 3i प्लस bj कैसे हैं? लंबवत हैं। इसका मतलब कास थीटा मान 0। लंबवत लंबवत हैं, इसलिए कास थीटा बराबर क्या होगा? 90 डिग्री। यही ना होगा? दो सदिश लंबवत है, इसका मतलब उनके बीच का कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो सच में कास थीटा का मान क्या होता है? कास थीटा का मान होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे मापांक वेक्टर ए मापांक वेक्टर बी, ये होता है। मतलब ये 90 डिग्री है। ए बी का डॉट निकालो, यानी इसका और इसका डॉट गुणा। तो AI प्लस 2j प्लस 3k, एक ब्रैकेट में वो 3i प्लस bj बटे, तो इसका मापांक निकालेंगे तो हो जाएगा a² प्लस 2² प्लस 3²। इसका मापांक 3² प्लस b² बराबर कितना? 90। बराबर कितना? 90। ध्यान से देखिए, ऊपर ऊपर गुणा करें, a का 3 में तो हो जाएगा 3 है, 2 का b में तो हो जाएगा 2b, और 3 का यहाँ समझो 0j है, j के बाद k है लेकिन 0 के है, 0k, ठीक है। तो 3 का 0 करेंगे 0 हो जाएगा। बटे रूट में कितना? 9 प्लस 4 13 प्लस a², कड़ी में 9 प्लस b² बराबर 90। 20 का कोण, अरे थीटा कास 90 का मान 0 था, हम झूठे 90 लिख रहे हैं। थीटा का मान कास 90 का मान क्या होता है? कास 90 का मान होता है 0। ये मेरी मूर्खता है, 90 लिख लिख करके मैं सॉल्व कर रहा हूँ। दो सदिशों के बीच का कोण कितना? लंबवत हो, इसका मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री। तो कास थीटा बराबर क्या सूत्र होता है? ये होता है ना, कास थीटा बराबर होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे मापांक वेक्टर ए मापांक वेक्टर बी, ये होता है। थीटा का मान मुझे क्या रखना है? 90 डिग्री। क्या रखना है? 90 डिग्री। तो यानी कास 90 रखेंगे। कास 90 का मान क्या होगा? कास 90 का मान अब आपको पता चल गया ना, 0 होगा। तो बराबर 0, ठीक है। ये भी 0 लिख दो अच्छे से। ठीक है। अब इन सब का नीचे वाले का मान इसमें लिखेंगे 0 हो जाएगा। इन सब का गुणा जब 0 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0, यानी 3a प्लस 2b बराबर 0। इति सिद्धम।
देखिए ना, एक छोटी सी भूल बहुत बड़ी भूल हो रही थी। ठीक है ना। जब ऐसा सवाल आया तो थीटा का मान 90 डिग्री काश थीटा में रखो, यानी काश 90 का मान 0 होता है। ठीक है, क्लियर है। कभी कभी उल्टे सीधे हुआ, ये सवाल 5 नंबर का आ गया। दिखाइए कि रेखाएं इतना और इतना परस्पर लंबवत हैं। अगर दो रेखाएं लंबवत हैं तो उनके दिक् अनुपातों का गुणनफल 0 होता है। दो कार्तीय रेखाएं लंबवत हैं तो उनके दिक् अनुपातों का संगत गुणनफल कितना होता है? 0 होता है। तो इसमें कमाल का फार्मूला लगता है, लगा दिया जाए। वेरी गुड, लगा देते हैं। तो पहला काम, इस लाइन को और इस लाइन को नकल करके यहाँ पे लिख देना है। लीजिए, मैं लिख रहा हूँ। लीजिए, मैंने लिख दिया। अब इधर का भी पार्ट एक्स वाई जेड 1 2 3 और लिख करके एक्स वाई जेड 1 2 3। बेटा कुछ किया नहीं किया, अभी ये लिखा यहाँ और ये लिखा यहाँ। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है मेरी बात, मेरा स्टाइल। लिखना है A1 B1 C1, इसके नीचे लिखना है A2 B2 C2। A1 B1 C1 के आगे 5 -5 1, 5 -5 1। A2 B2 C2 के आगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, इतना आ गया। अब इसका जो फार्मूला है ना, वो कमाल का फार्मूला है। कैसे लिखेंगे? परस्पर लंब हेतु। फार्मूला देखो क्या स्टाइल है मेरा, बताता हूँ। मेरा स्टाइल तुम लोग पकड़ लोगे तो फार्मूला याद हो जाएगा। परस्पर लंब हेतु क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? डबल ए प्लस डबल बी प्लस डबल सी बराबर 0। क्या लिखेंगे? डबल ए प्लस डबल बी प्लस डबल सी बराबर 0। फिर से सुनो, क्या लिखेंगे? डबल ए प्लस डबल बी प्लस डबल सी बराबर 0। यहाँ लिखेंगे 1 2 1 2 1 2। डबल ए प्लस डबल बी प्लस डबल सी बराबर 0। बस देखो, लंब अगर है तो दोनों के संगत गुणनफल का योगफल 0 होगा। अब इसका बायां पक्ष लेके ये सब मान उसमें रखिए, दायां पक्ष 0 आना चाहिए तो सिद्ध हो जाएगा, 0 नहीं आएगा तो सिद्ध नहीं होगा। तो ले लेते हैं बायां पक्ष इसका। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हम क्या करेंगे, ले लेते हैं। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमने क्या किया, ले लिया। ठीक है, समझ में आ गया। बाकी A1 A2 का मान, B1 B2 का मान, C1 C2 का मान, A1 और A2 का मान 5 गुणे 1 रख लेंगे यहाँ पे, 5 गुणे 1। B1 B2 का मान, B1 B2 का मान -5 गुणे 2, -5 गुणे 2 रखेंगे। C1 C2 का मान, C1 C2 का मान 1 गुणे 3, 1 गुणे 3 रखेंगे। ठीक है ना। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 -10 प्लस 3 एकम 3। ठीक है ना। तो मेरे भाई क्या होगा, ध्यान से दुनिया, 5 दूनी 10 3 एकम 3, 5 3 8 में 10 जगह माइनस द्वारा कुछ गलत हुआ, कुछ गलत हुआ, कुछ तो गलत इसमें है। ठीक है ना, कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 1 3 3, क्योंकि ये 0 आना चाहिए। एकदम क्लियर है कि ये कितना आना चाहिए, 0। अब मैं देखता हूँ इसमें प्लस माइनस हमारे टाइपिस्ट महोदय ने गलती किया कि मैंने गलती किया, मैं अभी चेक करके आपको बताता हूँ। टाइपिस्ट महोदय ने गलत किया था, इस नाते हमसे भी गलत हुआ। ठीक है ना बेटा। टाइपिस्ट महोदय की क्या गलती थी बता रहा हूँ। यहाँ पर 7 है, आप अगर देखेंगे, ठीक है ना, आप अगर अपने पास किताब होगी वहाँ मिलाएंगे तो ये क्या है, 7 है। तो जब ये 7 रहेगा तो ये भी 7 रहेगा। समझ गए ना। तो ये भी क्या रहेगा, 7 रहेगा। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बाकी सब कुछ क्या रहेगा, सेम रहेगा। डबल ए प्लस डबल बी प्लस डबल सी बराबर क्या होगा, 0। ठीक है ना। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। क्लियर है। A1 A2 B1 B2 का वैल्यू पुट करिए, A1 A2 B1 B2 का वैल्यू पुट करिए। A1 A2 मतलब -1 गुणे 7 गुणे 1, 7 गुणे 1 7 गुणे 1 होगा, प्लस B1 B2 यानी -5 गुणे 2 होगा, -5 गुणे 2 होगा। C1 C2 मतलब 1 × 3 होगा,
1 गुणे 3 होगा। 7 एकम 7, 5 दूनी 10 माइनस 10 प्लस 3, 7 3 जोड़ेंगे 10 होगा, 10 माइनस 10, 10 में 10 जाएगा 0। ये आपका क्या हुआ, राइट हैंड साइड। ये आपका क्या हुआ, राइट हैंड साइड। और यही आपको सिद्ध भी करना था कि 0 आ जाए तो लंबवत सिद्ध हो जाएगा। क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई और जेड अक्षों की दिक् कोज्या ज्ञात करिए। बहुत आसान है, 1 नंबर में पूछेगा, 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछेगा। एक्स अक्ष कामा वाई अक्ष कामा जेड अक्ष की दिक् कोज्याएं, क्या होगा, दिक् कोज्या। सबका क्या रहेगा, सबका 90-90 रहेगा, बाकी 0 रहेगा उसका, जिसमें तीनों का बताना। अच्छों की दिक् कोज्या ज्ञात करनी है। अच्छा, तीनों को बताना तो तीनों का 0 0 लिख देंगे का 0 का 0 कास 0, ठीक है ना। तीनों का दिक् कोज्या होगा 1 1 1, बस 1 1 1, तीनों का दिक् कोज्या आ गया। एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष की दिक् कोज्या है का 0 का 0 का 0। दिक् अनुपात और दिक् कोज्या दोनों में अंतर होता है, तीनों का आंसर आ गया। तो भाई इस सवाल में एक और प्रॉब्लम है कि इसमें एक्स वाई जेड अलग अलग पूछा था, तीनों का अलग अलग पूछेगा तो अलग अलग बताएंगे। देखो, एक्स अक्ष की दिक् कोज्या अगर बताना है, एक्स अक्ष की दिक् कोज्या, तो ध्यान से देखना, एक्स अक्ष को लिखेंगे 1, बाकी को लिख देंगे 0,0। वाई अक्ष की दिक् कोज्या बताना है, अगर वाई अक्ष की दिक् कोज्या, दिक् कोज्या, वाई अक्ष की दिक् कोज्या में क्या, वाई को 1 बताना, बाकी 0 0, वाई अक्ष 1 रहेगा, बाकी 0 0। और जेड अक्ष की दिक् कोज्या भी इसी पैटर्न पर आप बता सकते हो। जेड अक्ष की दिक् कोज्या बराबर, जेड का 1 रहेगा, बाकी का 0 0 रहेगा, जेड का 1 रहेगा, बाकी का 0 0। ये हो गया आंसर 1 नंबर का बेटा। इसमें अलग अलग पूछा था हमसे, वो मिस्टेक हुआ था, हमने उसको ठीक कर दिया। आइए, ये सवाल तो बड़ा लाजवाब सवाल है, 5 नंबर का है, समाकलन का है, प्रगुण 4 लगाना है, जोड़ देना है, आंसर ले लेना है। तो फिर हम पहले इसको हल करते हैं, आई मान करके। अपर लिमिट है, लोअर लिमिट 0, रूट में x बटे रूट में x प्लस रूट में a माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। अच्छा, अब इसमें प्रगुण 4 लगाएंगे। प्रगुण 4 का क्या कहना है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a माइनस एक्स, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a माइनस एक्स, ठीक है ना। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a माइनस एक्स लिखेंगे, लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, उसी तरह से अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। अपर लिमिट है, लोअर लिमिट 0, रूट में a माइनस एक्स बटे रूट में a माइनस एक्स प्लस रूट में a और a कट जाएगा, प्लस a माइनस a कट जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस एक्स डी एक्स, ठीक है। और ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। और इसके पहले जो समीकरण था यहाँ, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। देखा आपने मैंने किया क्या, सुनिए, इसको मैंने लिख दिया चुपचाप आई बराबर लिख के, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ a माइनस एक्स लिख दिया, फिर इसको केवल हल किया, a कट गया, फिर वही उतार दिया। अब समीकरण 1 को 2 को जोड़ेंगे, मज़ा आएगा। समीकरण 1 और 2 को जब जोड़ेंगे तब देखिएगा कैसा लगेगा आपको। लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से आई में आई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2i, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई जोड़ेंगे 2i, और ये अपर लिमिट है, लोअर लिमिट 0, और ये रूट में x बटे रूट में x प्लस a माइनस एक्स प्लस इसको लिखिए, ठीक है ना, इसको लिखिए रूट में a माइनस एक्स बटे रूट में a माइनस एक्स प्लस रूट में x। कोष्टक बंद कर देंगे हम यहाँ, और यहाँ लगा देंगे dx। कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ लगा देंगे dx, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये हुआ आपका 2i बराबर अपर लिमिट a लोअर लिमिट 0। अब इसका हर आपस में क्या है, बराबर है। जब हर बराबर है तो a माइनस एक्स प्लस रूट में x, अंश में अंश जोड़ दो सीधे, पहले इसको तब इसको लिख दो, a माइनस एक्स प्लस रूट में x। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये पूरा पूरा क्या होगा, कट जाएगा। कट जाते ही चेहरे पर हंसी और खुशी का लक्षण दिखाई देने लगता है। 2i बराबर क्या हो जाएगा, अपर लिमिट a लोअर लिमिट 0 1 dx, क्योंकि पूरा कट गया 1 आ गया। 2i बराबर 1 का समाकलन क्या होता है, x होता है, x लिखा 0 अपर लिमिट a। अब 2i बराबर एक बार a रखिए, यहाँ पर a आ गया, ठीक है।
जीरो रखने का कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं, ना तो जीरो नहीं रखेंगे। आई बराबर क्या हो जाएगा ए, और ये 2 चला जाएगा बटे 2 हो गया। यही इसका क्या है, खूबसूरत आंसर। ये इसका क्या है, खूबसूरत आंसर। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 25 पर। सवाल नंबर 25 है ये, 25 मतलब 25। ये देखो log डिवाइड बाई डी एक्स, ये 5 नंबर का सवाल है, हल्के में मत लेना, ठीक है। आओ, वाई जीरो एक्स जीरो ये भी रखना है इसमें। तो ये लघुगणकीय रूप है, इसको घातीय रूप में पहले लिखिए। यहाँ छोटा सा ई छुपा हुआ है। अब जो मैंने लिख दिया व्हाइट कलर में, ये छुपा रहता है, ये लाग का लक्षण होता है कि यहाँ वो छुपाया रहता है। अब इसी के ऊपर इन दोनों को घात बना देंगे। ई के ऊपर घात 3x प्लस 4y बराबर डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है ना। इतना हो गया। अब इन दोनों को अलग अलग कर लो। ई की पावर 3x अलग, ई की पावर 4y अलग बराबर डिवाइड बाई डी एक्स। अब तिरछे तिरछे गुणा डी एक्स इधर कर दो, ए की पावर 3x इंटू डी एक्स बराबर ये ई की पावर 4 उधर जाएगा 1 बटे ई की पावर 4y डी वाई। अब आप गौर से देखो, ई की पावर 3x डी एक्स और 4y जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -4y डी वाई। दोनों पक्षों में समाकलन सिंबल लगा लो। तो y वाले को पहले इधर लिखो बाएं पक्ष में, ई की पावर -4y डी वाई और ई की पावर 3x डी एक्स। अब दोनों पक्षों का अवकलन कर दो, सॉरी समाकलन कर दो। तो उसके बाद कमाल देखो, इसका समाकलन यही होगा, जो रहेगा सटे वो हो जाएगा बटे, तो बटे में -4। इधर भी वही हाल होगा, जो रहेगा सटे वो हो जाएगा बटे, सटे में 3 है तो बटे में 3 प्लस सी, ठीक है। तो फाइनली अब सी का मान निकालने के लिए इसको समीकरण 1 बना देंगे। इसमें बोला था एक्स वाई जीरो रख करके मान निकाल लेना सी का, ठीक है ना। तो इसमें एक्स और वाई का मान जीरो रखते हैं, एक्स बराबर 0 कामा वाई बराबर 0 से। तो ई की पावर -4 गुणे 0 बटे 4 बराबर ए की पावर 3 गुणे 0 बटे 3 प्लस सी, ठीक है ना मेरे भैया। अब ये 4 शून्य शून्य जीरो का, जीरो तो माइनस प्लस होता नहीं, तो ई की पावर 0 बटे माइनस में 4 बराबर ए की पावर 0 बटे प्लस में 3 प्लस सी। क्लियर है, ये 3 है, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये क्या 3 है। अब ये -1/4, ई की पावर 0 हो तो किसी की पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, 1/4 बराबर 1/3 प्लस सी। 1/3 इधर आएगा -1/3 -1/4, 4 3 12, तो -4 -3 बराबर सी। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, 4 3 7 -7/12। अब समीकरण नंबर 1 में, इसी समीकरण में क्या रख देंगे हम, इस समीकरण में क्या रख देंगे, सी का मान -7/12, ठीक है। इधर किनारे रखते हैं। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, माइनस ई की पावर -4y है बटे 4 बराबर ए की पावर 3x/3, सी का मान -7/12, ठीक है। तो ये -7/12 इधर आएगा +7/12, ए की पावर 3x/3 माइनस वाला उधर जाएगा प्लस ए की पावर 4y/4। तो 7/12 बराबर, इधर भी लघुत्तम ले लो, तो 4 ई की पावर 3x प्लस 3 का इसमें गुणा 3 ई की पावर 4x 4y है, 12 कट गया, 7 बराबर क्या हो गया 4 ई की पावर 3x प्लस 3 ई की पावर 4y। बस इसको लेफ्ट राइट में लिख दो, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड बन गया 3 ई की पावर 4y प्लस 4 ई की पावर 3x बराबर 7। यही इसका क्या है, आंसर है, ठीक है ना। यही इसका क्या है, आंसर है। तो अब इसको हम थोड़ा सा इधर सरका दें ताकि यह एक सिस्टमेटिक ढंग से दिखाई दे, ठीक है। लीजिए, अब ये सिस्टमेटिक हो गया। अब ये सवाल भी आपका 5 नंबर का था तो भाई थोड़ा बड़ा होगा ही, सवाल 5 नंबर का था तो थोड़ा बड़ा होगा ही, है ना, ठीक है। क्लियर है इतना। कमेंट आपका बहुत स्लो आता है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, दिख रहा सब कुछ दिख रहा, क्या करना है, क्रॉस गुणा निकालना है, ठीक है। तो 2 लाइनें खींचेंगे, इसमें लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप, 2 6 27 लिखिए यहाँ पे, और यहाँ से आई के बगल में 1 लैम्डा म्यू 1
लेमडा और ये म्यू बराबर कितना, 0 का वेक्टर है। दिख रहा है ना। अब आप इसको थोड़ा ऊपर कर दीजिए, प्यार से इसका प्रसार करिए। आई लिखिए, आई वाली लाइन मिटा दीजिए। क्या बचेगा, 6 गुणे म्यू 6 म्यू माइनस 27 गुणे लेमडा 27 लेमडा, यानी 6 म्यू माइनस 27 लेमडा। फिर ये बीच में जे रहता है तो बीच वाला चिन्ह माइनस होता है, तो जे को मिटा देना है। 2 गुणे म्यू 2 म्यू माइनस 27 कम 27, 2 म्यू माइनस 27 प्लस के लिखिए। तो के वाली लाइन मिटाइए, 2 गुणे लेमडा 2 लेमडा माइनस 6 कम 6, तो 2 लेमडा माइनस 6 बराबर क्या, 0 का वेक्टर। क्लियर है। अब क्या करोगे, दोनों पक्षों का कंपेयर करोगे। तो एक बार इसको पूरा उतार लीजिए जैसे है वैसे। 6 म्यू माइनस 27 लेमडा माइनस जे 2 म्यू माइनस 27 प्लस के कैप 2 लेमडा माइनस 6 बराबर 0 का वेक्टर है, तो इसको लिख दो 0 आई प्लस 0 जे प्लस 0 के। अब तुलना करिए उसका जिसमें एक अज्ञात राशि, इसमें म्यू और लेमडा 2 अज्ञात राशि, आई को छोड़ दो, जे वाले का गुणांक पकड़ो, 2 म्यू माइनस 27 बराबर जे का गुणांक क्या, 0। तो म्यू बराबर 27 माइनस 27 उधर गया प्लस 27, 2 जाएगा इधर तो बटे 2। और के का गुणांक क्या, 2 लेमडा माइनस 6 बराबर, इधर के का गुणांक 0, तो 6 जाएगा दाहिने पास में प्लस 6, क्या जाएगा प्लस 6, 2 जाएगा बटे में 2, तो लेमडा बराबर 2 से 6 काटेंगे 3 आएगा। तो अतः क्या हुआ, म्यू का वैल्यू कितना आ गया, 27 बटे 2, और लेमडा का वैल्यू कितना आ गया, 3। यही दोनों आपका खूबसूरत आंसर है। और ये 5 नंबर आपको देता है जब भी पेपर में आता है, 3 से 4 बार पेपर में आ चुका है, ठीक है, आने की उम्मीद है इस बार भी। और ये तो लगभग हर साल किसी न किसी सेट में आता है, ये कोई अलग काम नहीं है, काम यही वाला इसमें भी करना, बट इस सवाल के पूछने का तरीका अलग है, लेकिन बताने का, सवाल हल करने का तरीका वही रहेगा। तो सबसे पहले आप इन दोनों लाइनों को लिखेंगे, 3i प्लस जे माइनस 2 की एंड वेक्टर बी बराबर आई माइनस 3j प्लस 4k लिख लिया। अब क्रॉस निकालेंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, किस चतुर्भुज का समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए उनके विकर्णों का गुणा करेंगे। जब समांतर चतुर्भुज में विकर्ण दिया हो तो सीधे विकर्णों का क्रॉस गुणा करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस गुणा करते हैं। तो फिर इसमें भी लिखते हैं आई कैप जे कैप के कैप। आई जे के का गुणांक 3 1 माइनस 2 लिखिए, 3 1 माइनस 2, और बी का इसमें से लीजिए गुणांक 1 माइनस 3 4 1 माइनस 3 और 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसमें से क्या लिखेंगे, आई, और ये वाली लाइन मिटा देंगे। 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 आएगा, अब माइनस लगा के जब 3 बार माइनस होगा तो प्लस हो जाए, माइनस रहेगा, 2 3 6, और माइनस जे लिखिए। तो जे वाली लाइन मिटाइए, 3 का गुणा 4 में 3 चौक 12 प्लस 2, 12 प्लस 2 प्लस के लिखिए। तो के वाली लाइन मिटाइए, 3 3 9 माइनस 9 माइनस 1 माइनस 9 माइनस 1, ठीक है। आइए ध्यान से देखिए, इत्मीनान से देखिए, बहुत मज़ा आएगा। 4 में 6 जाएगा, माइनस का 2 आई, माइनस का 2 आई, 12 2 14 माइनस का 14 जे, माइनस 1 माइनस 9 माइनस 1 माइनस 10 के हो गया। ये उत्तर नहीं है, हमें क्षेत्रफल निकालना है ना समांतर चतुर्भुज का। तो यहाँ आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, मापांक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यानी इसका हमें मापांक निकालना, -2 -14 -2 का स्क्वायर -14 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसी को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा। ये 4 हुआ, 196 हुआ, 100 हुआ, जोड़ेंगे तो टोटल 300 होगा सब। ये दोनों जोड़ेंगे 200, 200 में 100 जोड़ेंगे तो 300। 300 को क्या लिख सकते हैं, 100 गुणे 3, 100 बाहर आएगा तो बनेगा 10, कड़ी में 3 वर्ग मात्रक। ये हुआ समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये हुआ आपका आंसर। तो ओवरऑल आज की वीडियो में 25 क्वेश्चन मैंने कराया, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर वीडियो नहीं चाहिए, ये भी कमेंट में लिखिएगा। और 5 नंबर वाले पूरे पेपर में 10 क्वेश्चन आते हैं, यानी अकेले 50 नंबर का 55 नंबर वाला क्वेश्चन कवर करता है।
5 नंबर वाला क्वेश्चन में अपने पेड कोर्स का 16 घंटे वाले कोर्स का आपको दिखाने वाला हूँ। कब दिखाऊं, कल, परसों, नरसों, आप कमेंट में बताना। कहोगे तो पेपर से एक दिन पहले दिखा देंगे, लेकिन कहोगे तब, रिक्वेस्ट करोगे तब। बाकी 8 नंबर वाला मैंने दिखाया, बच्चों ने उसको खूब भरपूर चढ़ बढ़ के लाभ लिया और खूब ज़्यादा प्यार दिया। वीडियो पर भी कमेंट भी किया, अच्छे से पॉजिटिव कमेंट किया, अच्छा लगा मुझे। तो मैं चाहता हूँ कि और ज़्यादा आप लोग प्रयास कीजिएगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सपोर्ट करो, अपने छोटे भाई बहनों को नेक्स्ट ईयर के लिए हमारे के साथ जोड़ो। बस यही आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया।